हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाले टॉपिक को दिखाने वाला हूँ, यानी कि बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। हेनरी का नियम, अरे हेनरी का नाम है हेनरी का नियम का हेनरी का नियम। प्यारे बच्चों, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हेनरी का नियम। ये कक्षा 12 का में रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको सरल भाषा में हम लोग सीखेंगे पूरा उसका हेनरी का नियम तथा हेनरी का सीमाएं, ठीक है प्यारे बच्चों, और चित्र सहित देखेंगे एकदम सरल भाषा में। चलो, एक एक टॉपिक को मैं आसान भाषा में आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। इसको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, हर साल बोर्ड में फंसने वाला टॉपिक है। वो कितना नंबर का प्यारे बच्चों? 5 नंबर का फंसता है। कितना नंबर का? 5 नंबर। तो लिखना कैसे है वो भी बताऊंगा। देखिए, लिखना क्या है, सबसे पहले आपको डालना है हेनरी का नियम, यानी कि हेनरी ऑफ लॉ लिखना। क्या लिखना है? हेनरी ऑफ लॉ। देखिए, लिखना क्या है, आपको काले पे से लिखना नियम लिखना है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप, यानी कि रुका हुआ कोई भी चीज पे, सपोज डेट मान लो कोई स्टूल है या कोई खाना पकाने वाला है, उस पर कोई चीज रखा है, ठीक है। स्थिर ताप पर द्रव में विलेयता, यानी कि पिघलती हुई गैस के दाब के समानुपाती होते हैं, यानी कि उसके बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव माने क्या होता है प्यारे बच्चों? अरे पानी हो गया, पानी यानी जल में विलेयता, यानी कि जल को गर्म करने पर क्या बनता है? गैस। कैसे बनला? गैस, यानी कि भाप बन के आसमान में उड़ता है। के दाब के प्रोपोर्शनल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि समानुपाती होता है। क्लियर हुआ बात? चलिए, अब प्यार बच्चों देखो, इसका सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। सूत्र क्या होता है? यम। क्या होता है? यम। यम इसको प्रोपोर्शनल बोला जाता है, यानी कि समानुपाती होता है। किसके होता है? पी, ठीक है। या लिखते हैं यम बराबर के पी। बात क्लियर हो गया ना? चलो, अब देखते हैं यम बराबर के पी होता क्या है। तो लिखना क्या है? लिखना सबसे पहले आपको, जहां यम क्या होता है? घुली हुई गैस की मात्रा, यानी कि जो कोई द्रव है उसमें घुला हुआ मात्रा होती है, इसको यम बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यार बच्चों? यम, यानी कि घुली हुई गैस की मात्रा। बात क्लियर हो गई। चलिए, अब पी क्या होता है? साम्य पर गैस का दाब, यानी कि प्रेशर जो होता है, इसको प्रेशर, यानी कि क्या होता है? पी बराबर साम्य पर गैस का दाब, ठीक है। क्लियर बात? चलिए, अब क्या होता है? के बराबर होता है समानुपाती स्थिरांक, यानी कि स्थिर है, एक चीज पे रुका है, उसको के बोला जाता है, यानी कि समानुपाती स्थिरांक। यहाँ आपको यहाँ तक लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल आपको दिमाग में ठोकूंगा, ठीक है। केवल आपको केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है बस। अब लिखना क्या है? अब एक वैज्ञानिक थे प्यार बच्चों, जिसका नाम था डाल्टन। आपको अगर अच्छे अंक प्राप्त करना प्यार बच्चों, तो आप लोग इस टाइप को, जैसे बताऊंगा इस टाइप को लिखते हैं तो अच्छे अंक जरूर प्राप्त करेंगे प्यार बच्चों, ठीक है। डाल्टन के अनुसार लिखना क्या है, वो वैज्ञानिक था, वो किस प्रकार दिया, लिखना है किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल, यानी कि भिन्न यक्ष गैस के क्या होता है? समानुपाती होता है। देखिए, फिर से देखिए, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, यानी कोई गैस है वाष्प, यानी कि वाष्प में क्या होता है? भाप बन के। वाष्प अवस्था में आंशिक दाब प्रेशर P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल के भिन्न के क्या होता? समानुपाती होता है। ये वैज्ञानिक था, वो बताया था। अब आगे लिखना क्या है? लिखना है P प्रोपोर्शनल यक्स गैस या बराबर के P बराबर के 11 यक्स, या इसको मतलब कुछ भी नहीं, स्थिरांक होता है के से, जिसको हम बोला जाता है समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। इसको आपको केवल समझना है, ठीक है। अब लिखना आगे हमको, जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक, सॉरी इसको एच है, मतलब इसको एच बना लीजिए। क्या होगा? के एच, जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक कहलाता है, होता है। बात क्लियर हो? आप पूछता है कभी कभी हेनरी की नियम की सीमाएं लिखिए। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें आपको धोखा खा जाते हैं। यानी कि पूछता है हेनरी का नियम किसे कहते हैं, उसकी सीमाएं भी लिखिए। 6 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न पूछता है केमिस्ट्री में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लिखना कैसे? छोटा सा है, लिखिए। पहला, दाब अधिक ना हो, यानी कि दाब ज़्यादा नहीं होना, यानी प्रेशर, यानी कि जिस प्रेशर करते हैं वो ज़्यादा नहीं हो। दूसरा का है ताप बहुत कम हो, यानी कि कम ना हो, यानी कि ताप, यानी कि जैसे कोई चीज़ पका रहे हैं तो उसमें फुल ताप जाए, फुल गर्म हो जाए, ठीक है। कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तीसरा का लिखना है गैस विलायक में बहुत कम विलय, यानी कि गैस होता है वो किसी चीज़ में बहुत कम विलय, यानी कि विलय कम ना हो, अच्छे से मिल जाए, घुल जाए, ठीक है। आगे लिखना है चौथा, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस अवस्था दोनों क्या होगा? इक्वल, यानी कि समान हो, ठीक है प्यार बच्चों। अब क्या होता है?
इसको लिखने के बाद आपको फिगर बनाना है। फिगर में क्या बनाना है थोड़ा अभी बता देता हूँ। देखिए ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हेनरी का नियम है। क्या है प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम। चलो देख लेते हैं क्या क्या कैसे बनाना हमको। देखिए सबसे पहले एक लाइन, एक नीचे से ऊपर से लाइन खींचेंगे नीचे, ठीक है। देखिए थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, एक नीचे से ऊपर से लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब जो ये बगल वाई अक्ष मान लीजिए, एक एक्स मान लीजिए, एक्स अक्ष। तो वाई के अक्ष के जो बगल में एक होता है, इसको गैस के आंशिक दाब बोला जाता है, यानी कि पी बोला जाता है। क्या बोला जाता है पी बच्चों, प्यारे बच्चों, पी, यानी कि गैस के आंशिक दाब पी होता है, ठीक है। और जो नीचे होता है ये शून्य होता है, इसका समानुपाती इस तरह का होता है, शून्य होता है, ठीक है। आगे लिखना है बिलियन में गैस का मोल का अंश जो होता है, ये होता है जो एक्स जो अक्ष होता है, ये बिलियन में गैस का मोल अंश होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो है ये क्या है, ये सब कड़ है, क्या है, कड़ है, ठीक है। ये इसको आप बना दीजिएगा। ऐसे आपको फिगर बनाना, ऐसे लिखना है, तो अच्छे से अच्छे अंक आप लोग हेनरी का नियम में प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए, ऐसे आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, काम है प्यारे बच्चों, ठीक है। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।